प्लांट होते हैं वो उनके काफ़ी सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फूड सोर्स के बारे में कि जो टेरिडोफाइट होते हैं एज ए फूड सोर्स भी काफ़ी हद तक यूज किए जाते हैं। जैसे जो फर्न वेजिटेबल होती हैं उनमें क्या किया जाता है, उनकी लीव्स जो होती हैं उनको पहले अलग किया जाता है, उसको कुक किया जाता है और एज ए वेजिटेबल फॉर्म में उनको खाया जाता है। स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश का एरिया होता है वहाँ पर ये जो टेरिडोफाइट होते हैं काफ़ी हद तक मिलते हैं, तो वहाँ पर एज ए वेजिटेबल भी इनको कंज्यूम किया जाता है। मार्सिलिया जो इमेज के अंदर दिखाया गया है ये मार्सिलिया प्लांट है, आप काफ़ी सबने देखा भी होगा इसको। ये एक फर्न मार्सिलिया कह सकते हैं और ये जो स्टार्च कंटेंट होते हैं इसके अंदर हद से ज़्यादा पाए जाते हैं, तो काफ़ी सारे एरिया के अंदर इसको एज ए फूड कंज्यूम किया जाता है। और जो टेरिडोफाइट होते हैं वो एज ए ऑर्नामेंटल पर्पज से भी यूज किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल वो पौधे होते हैं जो हम घरों में सजावट के तौर पे यूज करते हैं, तो ये काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। और जैसे कुछ एग्जांपल है इसके, टेरिस हो गया, एडियंटम हो गया, ये काफ़ी हद तक घरों के अंदर एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं। मेडिसिनल यूजेज भी इसके बहुत सारे हैं। स्पेसिफिक ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती है जहाँ पर ये प्रजेंट होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का हमने एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर प्रजेंट होते हैं, तो वहाँ पर ये स्पेसिफिक टाइप की होती है मेडिसिन, वहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलते हैं वहाँ पर इसको। जैसे कि एक जो स्लेजिनेला ब्रायोटेरिस है वो कि उसको हम संजीवनी बूटी भी बोलते हैं और एज ए टोनिक फॉर्म के अंदर उसको यूज किया जाता है। मार्सिलिया जो हमने अभी इमेज देखी थी वो क्या होता है, मेडिसिन एज ए मेडिसिन फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है स्पेसिफिक फीवर के लिए। और जो एडियंटम होता है जैसे कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, उसके अंदर भी एज ए मेडिसिन इसको यूज किया जाता है। तो काफ़ी सारे, अगर संजीवनी ब्यूटी ही बोल दिया हमने इनको, तो आप सोच सकते हैं कि इनके कितने ज़्यादा हद तक मेडिसिनल यूजेज होते हैं। जैसे इसके अंदर दिखाया गया है सेलेजिनेला ये प्लांट है और एडियंटम साइड बाई दिखाया गया है, जो कि हम देख सकते हो आप इसके अंदर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इनको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी और मेडिसिनल पर्पज से भी काफ़ी हद तक इनका यूज किया जाता है। सोइल कंजर्वेशन के अंदर भी काफ़ी हद तक ये यूज में आते हैं। जो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो फर्न प्लांट होते हैं वो स्पेसिफिक जो हिली एरिया होता है या जो स्लोप्स होते हैं, सॉरी, तो उसके ऊपर काफ़ी हद तक डेंसली प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये क्या करते हैं, जो स्लोप एरिया है तो वहाँ पर तो इरोजन हद से ज़्यादा हुएगा। अगर बारिश वगैरह आ जाती है या वैसे पानी का सोर्स है वहाँ पर तो हद से ज़्यादा इरोजन होगा सोइल का, तो ये क्या करते हैं उस सोइल के इरोजन को बचा लेते हैं। इक्विसिटम होता है वो रिवर साइड के अंदर, काफ़ी सारा जो रिवर का किनारा होता है वहाँ पर काफ़ी हद में ग्रो करता है, तो वहाँ पर रिवर बैंक में सोइल को बाइंड करके रखता है ताकि वो वहाँ पर बह करके ना जाए पानी के साथ में। दूसरा ये क्या करते हैं, कोई भी प्लांट होगा तो वो डिके होगा, जैसे ही वो मर जाता है या उसके पत्ते झड़ते हैं या कुछ भी उसकी डेथ होती है किसी भी रीज़न से, तो वो गलना सड़ना स्टार्ट होगा, डिके होना स्टार्ट होगा, तो वो क्या करते हैं सोइल के अंदर ऐड हो जाते हैं। और जैसे ही वो डिके होंगे तो उनके अंदर जितने भी पहले से न्यूट्रिशन ऐड होते हैं तो सोइल के अंदर ही जाएंगे, तो ओब्वियसली सोइल के अंदर जाएंगे तो उस सोइल को क्या कर देते हैं, फर्टाइल वन बना देते हैं। तो जहाँ की सोइल की कंडीशन होती है, अगर वो प्लांट वहाँ पर ग्रो है, उनके डिके होने से वो सोइल और भी कहीं ज़्यादा हद तक फर्टाइल बन करके आ जाती है। एज ए बायो फर्टिलाइजर हम इनको यूज कर देते हैं। फर्टिलाइज़र यानी कि जो मिट्टी के अंदर हम फर्टिलाइज़र सिंथेटिक यूज करते हैं वैसे तो खेती बाड़ी के अंदर, लेकिन ये क्या है, बायो फर्टिलाइज़र, यानी कि प्लांट को ही एज ए फर्टिलाइज़र जो हमारी फसल की या क्रॉप है उसको और इम्प्रूव करते हैं, उसकी इल्ड को और उसकी क्वांटिटी को, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों को ही करते हैं। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल बताया गया है जो एक्वेटिक फर्न है अजोला, जिसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एनाबेना अजोला। तो ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसकी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी का काम क्या होता है, मेन नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है। जिस भी सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है तो मोस्टली वहाँ पर ये डाले जाते हैं, क्योंकि प्लांट कई बार क्या होते हैं स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर, नाइट्रोजन की स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर ही उसको ऑब्जर्व करने पाते हैं। जैसे कि जो नाइट्रोजन गैस होती है हमें पता है इन्वायरमेंट के अंदर 78% सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्लांट उसको ऑब्जॉर्व नहीं करने पाते हैं। तो वो क्या होती है, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, ये प्लांट क्या, सॉरी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इसके अंदर नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम आयन के अंदर, और वो प्लांट क्या करते हैं उस फॉर्म को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाती है। दूसरा जो अजोला होता है, आप सबने देखा होगा अपने एरिया के अंदर मोस्टली ग्रो करवाए जाते हैं धान राइस फील्ड के अंदर, उसके अंदर एज ए बायो फर्टिलाइजर या हम कह सकते हैं एक देसी खाद के फॉर्म के अंदर उसको डाला
जाता है पाउडर फॉर्म के अंदर, तो ये क्या कर देते हैं, उस सॉइल की फर्टिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारे डेली यूज में हम देखते भी हैं इसको। रिसर्च और एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी है इसके हद से ज़्यादा। जो टेरिडोफाइट होते हैं लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च किए जाते हैं उनके ऊपर, उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर लीफ किस तरीके से फॉर्म्स होती है, या फिर जैसे कि जो स्लेजिनेला प्लांट होते हैं उसके अंदर हिट्रोस्पोर या सीड इवोल्यूशन, क्योंकि हम ये मानते हैं जो सबसे पहले सीड की फॉर्मेशन हुई है या दो तरीके के सीड देखने को मिले हैं तो वो किसके अंदर, स्लेजिनेला के अंदर ही देखने को मिले हैं। तो वहाँ से इन चीज़ों की स्टडी करने में हेल्प होती है। टेरिस और इक्विसिटम जो है इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू की स्टडी करने के लिए यूज होते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं इनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ऐसे प्लांट इवोल्यूशन में देखे गए थे जिनके अंदर ये वेस्कुलर टिश्यू देखा गया था। तो उसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक बार स्पोर की फॉर्मेशन है, फिर गैमेटोफिटिक प्लांट की फॉर्मेशन है, फिर से स्पोर। तो वो क्या है, इन चीज़ों की स्टडी के लिए हम ईजी बेसिस पर लेबोरेटरी के अंदर इनको यूज करते हैं। फॉसिल्स इंपॉर्टेंस है इनके, जैसे कि जो कार्बोनिफेरस पीरियड था उस टाइम क्या थे, काफ़ी सारे कालमाइट्स जो थे कोल की फॉर्मेशन करने में हेल्प हुई थी उनकी। तो आज हम जो कोल वगैरह यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। तो जो फ्यूल यूज करते हैं हम, या जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे हम उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमें इनके बारे में पता होगा तो हम वहाँ पर बेटर स्टडी कर सकते हैं कि मे बी वो प्लांट यहाँ पे प्रेजेंट थे तो यहाँ इस एरिया के अंदर कोल हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस रखते हैं इस चीज़ के अंदर भी। और काफ़ी हद तक और सारे यूजेज भी हैं, जैसे कि स्क्रोंगरेसिजीन्स के अंदर क्या होता है, जो ये टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं इनके अंदर स्पेसिफिक स्क्रबिंग के लिए या जो पॉलिशिंग होती है उन वो काम करने के लिए भी काफ़ी हद तक इन्हीं प्लांट को यूज में लाया जाता है। लैंडस्केप और फ्लोरल इंडस्ट्री के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी तरह की वैरायटी को कल्टीवेट किया जाता है, और एज ए कट फोलिएज इनको हम कल्टीवेशन करवाते हैं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लोरल इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है। फ्यूल की हम बात कर चुके हैं, जैसे कि पीट फॉर्म के अंदर, कोल फॉर्म के अंदर काफ़ी सारे अमाउंट के अंदर इनका डिपोजिशन है, फॉसिल्स रिकॉर्ड है इनके। तो वहाँ से ये क्या थे, डिपॉजिट हो गए थे उस टाइम और कोल की फॉर्मेशन कर दी थी। तो ऑब्वियसली हम कोल को एज ए फ्यूल फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। और ये रिसरेक्शन प्लांट भी हम बोलते हैं स्पेसिफिक, जैसे कि जो हरिद्वार वाला एरिया है वहाँ पर जाओगे आपको काफ़ी सारे सोल्ड करते हुए दिखाई देंगे कि एक मुरझाया हुआ सा पौधा है और उसको हम पानी में रखते हैं तो वो एकदम से हरा भरा हो जाता है, फिर से हम उसको बाहर निकालते हैं तो फिर से सूखा सूखा हो जाता है, और दोबारा से पानी में डालेंगे फिर से हरा भरा हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसरेक्शन प्लांट। हम पोट वगैरह के अंदर या किसी भी ग्लास जार के अंदर हम इनको रखते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं कि ये लगता है कि लिविंग प्लांट वहाँ पर हमने रख रखा है किसी पोट के अंदर, और जब हम कहीं माना कि कहीं और जा रहे हैं या यूज में नहीं है तो हम उसको निकाल करके रख देते हैं, तो वो इस तरीके से ख़राब भी नहीं होता है, ज़्यादा मेंटेनेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस टाइप के प्लांट को हम रिसरेक्शन प्लांट बोलते हैं, जो कि टेरिडोफाइट ही है और स्पेसिफिक स्लेजिनेला वो एक प्लांट है। तो ये हमने काफ़ी सारे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखे हैं, जो कि हमारे काफ़ी सारे फील्ड के अंदर यूज होते हैं और हमारी इकोनॉमी को अप करते हैं।